घटने लगेगा धीरे धीरे। मनोहर जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 18 महीनों से आपका सत्संग सुनता हूँ और रोज नाम जप करता हूँ। महाराज जी, मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है? जैसे तरंग का अस्तित्व समुद्र में लय हो जाने पर कुछ नहीं रहता, वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंगायमान हुआ, मानते हैं ना? वायु विकार नष्ट हो गया तो समुद्र ही रहा ना। तो देहाभिमान के कारण स्त्री या पुरुष, जड़ या चैतन्य नाम से जीव को पुकारा गया, और जब ब्रह्म बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ये देहाभिमान गलित हो जाता है। तो जो था वो उसी में पहुंच गया। अस्तित्व का मतलब होता है, अब उसे देहाभिमानी जीव नहीं कह सकते, वो तो था, समुद्र था और समुद्र ही है। बीच में वायु विकार होने से तरंग नाम हुआ, वायु हट गई, फिर समुद्र पहले था वही बाद में रहा, बीच में परिवर्तन हुआ। तो हम पहले ब्रह्म स्वरूप, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब ब्रह्म स्वरूप, तो बीच में जो देहाभिमानी जीव गति थी वो विलीन हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ब्रह्म था, ब्रह्म में है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। अस्तित्व देहाभिमान का गया, अज्ञान का गया, अब वो अपने स्वरूप में आ गया। जो पहले था वो अविनाशी है, वो विनाश होने वाला थोड़ी कि कोई विनाश। लहर विनाशी है, वायु खत्म, खत्म लहर। समुद्र तो एक रस है ना, गंभीर। ऐसे ही हमारा आत्मस्वरूप एक रस है, यद्यप समुद्र से नहीं बनता है, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक है और आत्मा चिदानंद है। उसका उदाहरण पर कहीं ना कहीं तो उदाहरण देने से बात समझ में आ ही जाती है।